हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरा एक और ब्लॉग में। तो दोस्तों, ये कल का दिन है और मैं किचन में सफाई कर रही हूँ। अभी तक मैंने नहाया नहीं है और नहाया इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे आज बहुत सारे कपड़े धोने हैं और इसलिए मुझे ना यहाँ पर थोड़ी बहुत सफाई मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि किचन में अगर काम करना हो तो फिर मतलब ये रहता है कि थोड़ी बहुत सफाई होना ज़रूरी है ना। और फिर मैंने आगे आगे से थोड़ा बहुत आंगन में भी झाड़ू लगा ही लिया था क्योंकि मतलब जब किचन से कूड़ा निकाल रही हूँ तो फिर मैं यहाँ बीच में तो नहीं छोड़ सकती ना। और मेरे कपड़े इतने सारे धोने वाले थे, आपको मैंने पहले भी बताया और कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई जो मैं मतलब बताना चाहती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बता कर आपको बीच में छोड़ देती हूँ। जैसे कि मेरी मोटर नहीं लग रही थी तो 3-4 दिन से मैं बता रही थी मोटर से पानी नहीं आया, पानी की किल्लत है तो पानी नहीं आ रहा है। मतलब पानी की वजह से सारे कपड़े धोने वाले पड़े हैं, पोछा लगाने वाला पड़ा है, ये है वो वगैरह वगैरह सब कुछ मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने बताया आपको कि मेरे घर में गैस ख़त्म हो गई थी, हमने हीटर पर खाना बनाया। तो मैंने आपको ये नहीं बताया कि हमारी मोटर लगी या नहीं लगी या फिर हमारी गैस आई या नहीं आई, वो मैंने कुछ भी नहीं बताया आपको। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी मोटर लगे हुए 3-4 दिन हो गए हैं और मैं कपड़े थोड़े थोड़े करके धो रही हूँ। मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए हैं धोने वाले और मैं थोड़े थोड़े करके धो रही हूँ क्योंकि मतलब आपको पता ही है सर्दियों में 3-3 4-4 कपड़े पहने होते हैं। तो मतलब फिर ना कपड़ों का ढेर तो मतलब एक ही इंसान अगर कपड़े खोल देना एक दिन तो फिर वो ढेर तो वैसे ही लग जाता है, लेकिन फिर हमारे तो 5-6 दिन के इकट्ठे थे। तो मोटर हमारी लग चुकी है और 3-4 दिन से लग चुकी है। एक बार तो मैंने कपड़े धोकर सुखा भी दिए, शायद आपको पिछले वीडियो में दिखाया होगा या नहीं भी दिखाया होगा। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि हमारी मोटर 4-5 दिन के बाद लगी थी और मेरे कपड़े मैं एक बार धो चुकी हूँ और अब दूसरी बार आज धो रही हूँ। और गैस की बात करूँ तो गैस मेरी उसी दिन आ गई थी। गैस सिलेंडर जो ख़त्म हुआ था ना उसी दिन आ गया था सिलेंडर और मैंने एक ही टाइम मतलब हीटर पर खाना बनाया था और उसके साथ ही साथ दूसरी मतलब शाम को खाना बनाने इससे पहले ही मेरी जो सिलेंडर है वो आ चुका था। और आपने वीडियो में देखा भी होगा मेरे पास 2-2 सिलेंडर रखे हुए हैं किचन में। कई बार आपको दिख जाता होगा लेकिन मैंने बताने का मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब अगर मैं कोई बात छेड़ती हूँ, कोई बात आपको बताती हूँ तो मुझे ना उसका पूरा एंड भी बताना चाहिए कि मैं ये हो रहा था, पानी की किल्लत थी या फिर गैस ख़त्म हो गई थी, जो भी है। तो ये चीज़ें मेरी अब सॉल्व हो चुकी है सारा कुछ। तो आज ना मतलब मैं ये एडिटिंग अभी सुबह कर रही हूँ संडे के दिन। ये सैटरडे का वीडियो है और ये मेरी बेटी, इसको मैंने बोला था कि कैमरा पकड़ थोड़ा सा, लेकिन इसको नहीं पता चलता। मुझे प्रॉपर मतलब एक वीडियो बनाने वाला चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरी इतनी नहीं है कि मैं किसी को भी हायर कर सकूँ या किसी को भी ये कर सकूँ कि कोई मेरा वीडियो बना दे। और ना ही कोई इंटरेस्टेड है इस चीज़ में मेरे घर में। और अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उल्टा उसको देख के हंसते हैं लोग। तो कोई हेल्प करना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं आज ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ। क्योंकि आपकी लाइफ में ना अगर लिखा है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, तो आप मेहनत करते रह जाओगे, आपको मतलब कुछ हाथ नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब मैं ना मेहनत कर करके थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरा आज इतना दिमाग ख़राब है, इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप पे मुझे गुस्सा आ रहा है और कुछ लोगों पे गुस्सा आ रहा है। देखो, आपका मूड ख़राब है, आप ना सोच रहे हो कि आगे आप क्या करो, प्लान बना रहे हो, लेकिन आपके पास प्लान बनाने तक का टाइम नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, हस्बैंड है और फिर घर के सारे काम हैं जो हमें डे टू डे करने पड़ते हैं और जो हमें मतलब पता भी नहीं होता कि अभी हमें मतलब और कौन सा काम, अगर हम कुछ सोच के चल रहे हैं ना कि अभी हमें ये वाला काम करना है, अगले टाइम पे हम ये करने बैठेंगे, तो अगले टाइम पे वो प्लान एकदम से चेंज हो जाएगा क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कब किस साइड से कौन सा ऑर्डर आ जाना है कि आप ये करो वो करो वो करो। मतलब हमारी खुद की लाइफ है ही नहीं कोई, मेरी खुद की लाइफ है ही नहीं कोई। तो आज मैं इतनी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा दुखी हूँ कि क्या करूँ। मतलब एक साइड मुझे अपना करियर बनाना है, जैसे भी करके मुझे अपना करियर बनाना है, ठीक है। एक तो भगवान भी इतना साथ नहीं दे रहा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब कोई इस चीज़ को समझ भी नहीं रहा कि मैं तेरी हेल्प कर दूँ, चलो इस चीज़ पे फोकस करें। सब कुछ है, अच्छे से चल रहा है, बढ़िया से सब कुछ चल रहा है। सिर्फ ये है कि मतलब इसमें और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है।
जो कि कोई नहीं समझ पाता और मैं शायद नहीं समझा पा रही हूँ। कौन दे देगा? क्या करूँ, मैं किसी को नहीं दूँगी। तो बहुत ज़्यादा मायूस और बहुत ज़्यादा ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज अपने आप को वीक फील कर रही हूँ मैं। और आज मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मेरी मशीन तोड़ दी गई थी और अभी तक मैं यूज़ कर रही हूँ 2-3 साल से ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ, टूटी हुई हूँ, क्योंकि इतनी नहीं है मेरी कैपेसिटी, या फिर क्या बोलूँ मैं, इतना मेरा बजट नहीं है कि मैं नई मशीन ले सकूँ। लेकिन मैं जैसे तैसे अपना मतलब अपने आप को मैनेज कर रही हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं, चल तो रही है ना। तो यहाँ पर मेरे जो कपड़े कुछ मैंने जो धोने से निकाले थे, धोने के लिए निकाले थे, वो मैंने रख दिए हैं। और जो कुछ मतलब जो धुल चुके थे उनको मैंने खंगाल कर ड्रायल में डाल दिया है सूखने के लिए। और जो कपड़े बच चुके थे ना उनको मैं और निकाल दूँगी और खंगाल के इसको ड्रायर में डाल दूँगी। जब तक मैं ये खंगालूँगी तब तक मेरे वो वाले सूख जाएंगे। तो बस उसके बाद मेरा ना फ़ोन आ चुका था, इस टाइम तक मुझे फ़ोन आ चुका था हस्बैंड से। हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि चाय बना के लाओ 2 कप। ठीक है, अचानक से मतलब मैं सोच रही थी कि मैं ना यहाँ कपड़े धोने सूखने डालने के बाद उसके बाद अपना जो कटा हुआ सूट है ना वो सिलूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे एकदम से ऑर्डर आ जाना है कि आप चाय बनाओ। ठीक है, तो मैं ना अभी तक मुझे ऑर्डर आ चुका था और मैंने इसको बोला, अपनी बेटी को बोला कि फटाफट कपड़े डालते जा और उसके बाद जो कपड़े रह चुके हैं उसको खंगाल के हम सूखने के लिए डाल देते हैं और बाद में निकाल देंगे। आराम से ये सूखते रहेंगे, तब तक मैं चाय भी बना दूँगी। तो मतलब मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है बस इन्हीं चीज़ों में, और कुछ किसी चीज़ में मैं फ़ोकस कर ही नहीं पाती हूँ कि मैं कुछ और करूँ या ना करूँ। तो इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अफसोस है कि मेरे पास टाइम ही नहीं मेरे पास कि मैं अपने लिए सोच पाऊँ, अपने लिए कर पाऊँ। और फिर पहनना ओढ़ना तो दूर की बात कि मैं अपनी कोई स्किन केयर करूँ या फिर मैं अपने लिए कोई अपनी स्किल जो है वो अपनी उसको मैं इम्प्रूव करूँ। जैसे कि मुझे सिलाई करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, नए नए डिज़ाइन के मैं सूट सिलना चाहती हूँ, जो कि मैं सिलती हूँ। हाँ हो जाती है कई बार, मतलब गलती भी हो जाती है, कई बार ख़राब भी हो जाते हैं, कई बार चल भी जाते हैं। लेकिन मुझे इंटरेस्ट है, मेरे ख़राब होंगे तो मैं और सिलूँगी, मेरे ख़राब होंगे तो मैं और सिलूँगी। तो मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ठीक है, ऐसा करूँगी मैं। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फटाफट कपड़े डाल के, और मैं कर रही हूँ चाय बनाने की तैयारी, जहाँ पर मैंने अदरक डाल दिया है मतलब फ्राई पैन रख के। और मतलब लास्ट में क्या रहता है, जब मैं चाय की पूरी तैयारी कर लेती हूँ, जैसे मैं इसमें चीनी डाल लूँगी, पत्ती डाल लूँगी, फिर अदरक डाल लूँगी और इलायची वगैरह सब कुछ डाल लूँगी। उसके बाद पता चलता है कि दूध ही नहीं है, सुबह से मैंने दूध ही नहीं लाया। और जो दूध देने वाली आंटी है ना, जिनके घर से हम दूध लाते हैं, आंटी ने बोला कि आपका दूध रखा हुआ है, आप कभी भी आकर ले जा सकते हो। तो जैसे ही मैंने गौरी को भेजा लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास इस टाइम नहीं है, आप शाम को ले जाना। तो चाय पीने के लिए मतलब ना बहुत जल्दी थी, क्योंकि कोई दुकान पर आया हुआ था और हस्बैंड की डिमांड थी। इस टाइम बज चुके थे 2-2:30 के करीब कि जल्दी से जल्दी चाय लेके आओ, जल्दी से जल्दी। तो मतलब जल्दी से जल्दी कहाँ से लाते, फिर दूध ही नहीं था। और फिर उस दिन कल के दिन पूरा दिन दूध मिला ही नहीं। फिर हमने दुकान से दूध लाया था शाम को खुद की चाय पीने के लिए। चाय नहीं बनी तो इसके लिए हस्बैंड की और डिमांड आ गई कि चाय नहीं बनाई है तो चलो पकौड़े बनाओ। मतलब एकदम से कुछ भी करना, कहाँ से अपने लिए टाइम निकलेगा है। और फिर अगर मैं किसी बात का अगर जवाब भी दे दूं कि नहीं ये है वो, तो हस्बैंड बोलेंगे मेरी बेइज्जती हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और 4 लोग जब आसपास बैठे होते हैं ना, वो भी कहते हैं ले तेरी बात नहीं मानी इसने तेरी। यार मेरी कुछ खुद की कोई लाइफ नहीं है, मैं एकदम से कुछ सोच रही हूँ, एकदम से कुछ ऊपर से और कोई ऑर्डर आ जाता है। यार मैं क्या इन्हीं कामों के लिए बनी हूँ कि हस्बैंड ऑर्डर करेंगे या फिर ये करेंगे वो करेंगे, मैं फटाफट से तैयार हूँ कि हस्बैंड का ऑर्डर है, मुझे करना ही करना है। तो देखो यहाँ पर चाय उबल रही है। तो आज मेरी ना फ्रस्ट्रेशन और मेरा दुख आप लोगों के सामने निकल रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ करने के लिए ना टाइम चाहिए रहता है। और हाउसवाइफ जो होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। मैं यहाँ पर ये पता क्यों रो रहा था, बंशु पता क्यों रो रहा था, इसलिए रो रहा था क्योंकि मैंने गौरी को बोला कि तू मैट बिछा दे जहाँ पर, मैंने इसको बाहर से मैट लाकर बोला बिछा दे। तो ये बोलता कि मुझे भी साथ में बिछाना है। मतलब जो काम मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ ना, वही काम इसको भी करना है। फिर ये दोनों से एक काम होता नहीं, फिर ये लड़ते हैं।
और मतलब जो सिर की जो खपाई होती है ना वो मुझे होती है। मतलब मुझे इतना ज़्यादा आगे से डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। तो ये देखो ये रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। फिर मैंने इसको चुप कराया था और उसके बाद जो कपड़े बचे हुए थे ना, जो मैंने डाले थे मशीन में सूखने के लिए, वो कपड़े मैं निकाल लूँगी। और अभी तक हस्बैंड ना वो आए नहीं थे दुकान से, मतलब बेसन और प्याज लेके। ठीक है, घर पे था सब कुछ, ऐसा नहीं था कि नहीं था घर पे, लेकिन खुद की दुकान से वो ना प्याज और बेसन लेके आ गए थे कि पकोड़े बनाओ, क्योंकि पकोड़े खाने हैं। तो उसके बाद ये कपड़े जो रह चुके थे वो मैंने इनको बोला बच्चों को फिर से कि रख दो, मैं जब मेरे से सुखाने होंगे तो मैं मतलब सूखने के लिए डाल दूँगी। तो उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को दे रही थी कपड़े डालने के लिए, और ये सूखने के लिए डाल रहे थे। तो इतने में हस्बैंड भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को मैंने कपड़े सुखाने के लिए बोला था और हस्बैंड को मैंने बोला था भाई मैं कुछ और करने वाली थी। सीधी सी बात है, मैं साफ से बोल रही हूँ मैं कुछ और करने वाली थी। तो उनका मुँह ना ऐसे लटक गया था कि ये मतलब मना कर रही है, चाहिए वो मना नहीं कर रही थी यार, मैं कुछ और सोच रही हूँ। मैं मतलब 24 घंटे क्या इंसान एक ही मूड में थोड़ी रहता है कि आप कभी भी आओगे तो ऐसा हो जाएगा वैसे हो जाएगा। इंसान का मूड आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट है। मैं ठीक बिल्कुल भी मतलब ठीक फील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा मुझे कुछ भी। तो इस टाइम कोई मेरे साथ मजाक करेगा, जो कुछ भी करेगा तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। तो उस टाइम कल भी मेरा मूड इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर फिर हस्बैंड छोड़ के गए और मैं ना पकोड़े बनाने की तैयारी कर रही हूँ यहाँ पर। और पूरे प्याज मैंने काट लिए अच्छी तरह से। इसमें मैं डालूँगी बेसन, जो कि मैंने पूरा छान लिया था, छान कर ही मैंने इसमें डाला हुआ है। और अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल लूँगी। उसके बाद डालूँगी बेसिक से मसाले, नमक, मिर्च थोड़ी सी डालूँगी और थोड़ी सी मैं ना हल्दी भी डाल दूँगी, क्योंकि ना हल्दी डालने से थोड़ा ना कलर अच्छा आता है पकौड़ों का। और जब आप मन से कोई चीज़ बनाते हो ना तो आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनती है, लेकिन आपका मन नहीं होता ना जब चीज़ बनाने का, तो फिर ऐसे ही हो जाता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो तो ना मन मतलब नहीं करता कि चीज़ अच्छी नहीं बनती। तो जहाँ पर मैंने तेल रख दिया था और तेल को गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, इसलिए मैंने उसको ढक दिया ऊपर, ताकि अच्छे से मतलब तेल जल्दी गर्म हो जाए, क्योंकि खाने वाले को बहुत ज़्यादा जल्दी थी। तो जहाँ पर मैंने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया है और छन्नी मैंने ले ली है कि साथ के साथ मतलब एक तो ये जो कढ़ाई है ना, ये इंडक्शन बेस कढ़ाई है, तो इसमें ना पकोड़े जल्दी मतलब जल जाते हैं। और जो गैस है ना, गैस की फ्लेम भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये कम नहीं होती, पता नहीं क्या हो रखा है गैस को, कम नहीं होती और ना जल्दी ही जल जाती है और बीच से सारी चीज़ें कच्ची रह जाती हैं। तो मैंने जैसे तैसे करके मतलब पकोड़े बनाए फटाफट, और पकोड़े बनाने में प्रिपरेशन करने में ही इतना टाइम लग गया था कि मैं कुछ और कर ही नहीं पाई। बाद में फिर शाम के खाने की तैयारी होने लग गई। कपड़े समेटो, बच्चों को ट्यूशन भेजो और उनको छोड़ने जाओ, ले जाने क्या बोलते हो, लाने जाओ। मतलब था ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाई, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मुझे सूट की ना वो स्टिचिंग करनी थी और मेरा मन कर रहा था कि आज मैं धूप में बैठ के सूट की स्टिचिंग कर लूँगी, जब तक कपड़े धो लूँगी और साथ में कपड़े सूखते रहेंगे और फिर मैं स्टिचिंग करती रहूँगी। तो भाई ये था मेरी कुछ दिल की जो मेरी दास्तां, और ना ही कुछ हो रहा है, ना ही कुछ चल रहा है, ना ही मतलब किसी साइड भी मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। ना मैं घर के कामों पे फोकस कर पा रही हूँ, ना मैं अपनी स्किल को इम्प्रूव कर पा रही हूँ, ना ही मैं कुछ भी मतलब कर पा रही हूँ। और ऊपर से जो मतलब बाकी वाले जो घर वाले हैं ना, वो इतना मतलब दिमाग ख़राब करते हैं, इतना दिमाग ख़राब करते हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। देखो मैं आपको एक बात और बता दूँ, मेरे लिए ना नहाना धोना इतना मायने नहीं रखता, सच बता रही हूँ मैं। मेरे लिए नहाना धोना इतना मायने नहीं रखता, मुझे अपने काम पर ज़्यादा फोकस करना है। हाँ, नहाना धोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे वो बेचारी सी बहू नहीं बनना है जिसमें सुबह उठ के नहा कर किचन में चले जाओ सीधे से, फिर उसके बाद मम्मी खाना खा लो, हस्बैंड जी खाना खा लो, ये कर लो वो कर लो। वो मेरे से नहीं होता, ठीक है।